सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़े बुलंद पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े जोश और जज्बे में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जो मौजूद हैं। बड़े अच्छे अंदाज से ये सलातो सलाम में हमारे साथ शामिल हुए। तो इसी अंदाज से हमारे साथ पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने शामिल रहना है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो, समझो और सीखो। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। सीन से आता है सुनो, और सीन से आता है समझो, सीन से आता है सीखो। तो इसमें सुनेंगे भी ज़बरदस्त अंदाज से, और सीखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर अमल भी करेंगे। जी, एक्टिविटीज़ भी होंगी इसमें, अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई जाएंगी, समझाई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। अभी आगे क्या क्या होने वाला है तो आपने इसको अच्छे अंदाज से देखते रहना है। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमतें भेजेगा। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हम पर रहमतें नाज़िल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है सुनो, समझो, सीखो। इसके अंदर होने वाली है बहुत ज़बरदस्त सी एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ शामिल होंगे। अब जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं वो क्या करें भाई, वो एक काम कर सकते हैं कि आपने यहाँ से एक्टिविटीज़ को सीखना है और इन एक्टिविटीज़ को अपने घर पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक आपके लिए आइडिया है ना, घर पर खुद ही से बना लें अपना प्रोग्राम। अब ये सेट वगैरह तो हम आपके लिए लेकर आते, सेट तो आपको नहीं मिल सकेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये बोर्ड, वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, तो घरों पर भी होते हैं ना बच्चों के पास, लेकर आ जाते हैं छोटे वाले वाइट बोर्ड। तो इस तरीके से आप घर पे अपना लगा लें वाइट बोर्ड, और वहाँ पर जो है वो अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। घरों पर जो है वो जमा होते हैं, गैदरिंग होती है, कज़न्स वगैरह जमा हो जाते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, सब बच्चे मिल गए हंगामा करते हैं। यही हो रहा होता है सारा। घर वाले बोल लेते हैं, अरे बैठ तो जाओ 1 मिनट है, लेकिन बच्चे काबू नहीं आ रहे होते। तो भाई कोई अच्छा काम कर ले तो अच्छे काम क्या हो सकते हैं। यहाँ जो एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं वो एक्टिविटीज़ आप बच्चे घरों पर भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम आपसे एक बात कर लेते हैं। देखिए, हर काम क्या होता है, एक वक्त पे होता है ना। हर काम क्या होता है, एक वक्त पे हाँ, होता है। और काम को अगर वक्त पर करें तभी अच्छा होता है। अगर काम को वक्त पर नहीं करे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। आपने स्कूल कितने बजे जाना है, 8 बजे। अब बोलूँ मैं 10 बजे आ रहा हूँ आराम से, फिर क्या होगा, पहुंच जाएंगे 10 बजे, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन फिर क्लास के कहाँ रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे। तो बाहर से देखो आज, है ना भाई, आपने जितने बजे स्कूल जाना है उतने बजे ही स्कूल जाना है। अगर आप टाइम पर अपना काम नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से जो है, अगर हम नमाज की बात करें, अब नमाज कब पढ़नी है, अपने टाइम पर। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के टाइम पे, असर की नमाज असर के टाइम पे, मगरिब की नमाज मगरिब के टाइम पर, ईशा की नमाज ईशा के टाइम और पे, फजर की नमाज। हाँ, सब अगर आप अपनी मर्जी से टाइमों पे पढ़ रहे हो, अपनी मर्जी के टाइम पर, तो बात बनेगी नहीं बनेगी ना। हमें जो इसका टाइम है, फजर का टाइम फजर का टाइम है, असर का असर का, ज़ोहर का मगरिब का, ईशा का ईशा के टाइम पर। तो हर काम को अपने वक्त पर करना है, तो नमाजों को भी अपने टाइम पर पढ़ना है। और जो हमारा प्रोग्राम आ गया है, इसका भी एक टाइम है। इसका टाइम है, क्या टाइम है इसका, 2 बजे। कितने बजे आता है ये प्रोग्राम? 2 बजे।
हाँ, दिन में 2 बजे आपके लिए प्रोग्राम आएगा। और किस किस दिन आता है ये प्रोग्राम हमारा? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात ये आएगा लाइव। और संडे को आप देख रहे हैं आज हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड। तो 2 बजे हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को भी आपने टाइम पर देखना है। तो ये प्यारी सी बात थी। और इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे और आगे क्या होने वाला है, बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। पहला सेगमेंट जो हमारा होने वाला है वो आइए हम आपको बताते हैं जी। तो पहला हमारा सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। आइए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और फिर हम आपको बताएंगे भी इस सेगमेंट में होने क्या वाला है। अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। और अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट में करना क्या होगा, पहले यहाँ जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इनको हम 2 टीमों में बदल देते हैं। ठीक है जी, ये एक टीम हो जाएगी हमारी, ये टीम ए। ठीक है जी, इसमें होगा 1 2 3 4 5। और टीम बी में क्या करें भाई? टीम बी तो ज़्यादा बड़ी हो गई, ये तो 6 बच्चों की है? तो टीम ए भाई, टीम बी बड़ी बना दें, जी मुकाबला कर लेंगे। जी। जोश नजर आना चाहिए। क्या हुआ? शुरू में तो जोश था, सलातो सलाम तो बड़े जोश से पढ़ रहे थे, अभी क्या हुआ? हवाइयाँ उड़ना शुरू हो गई। टीम ए तैयार है? जी। आप 5 ये 6 आगे भी मुकाबले होने वाले हैं जी। टीम बी आप रेडी हैं? जी। ज्यादा बच्चों के साथ जीतेंगे हारेंगे? जीतेंगे। चले भाई देख लेते हैं कौन सी टीम जीतती है। तो इसमें करना क्या है, ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे होंगे। इस व्हाइट बोर्ड पर ये लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है? दाल, जी। दाल, आइन, और या जी, या है, पक्की बात है आखिरी वाला। अच्छा जी, तो ये इसमें जो है आपने यहाँ पर आकर लिखना है दाल से कौन कौन सी अल्लाह पाक की नेमतें आती हैं। बात समझ में आ रही है? दाल से कौन कौन सी अल्लाह पाक की लफ्ज़ दाल से वो शुरू होती हो, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद जाल से, फिर उसके बाद आइन से, फिर काफ से, और यहाँ से आएंगे टीम ए के लिए। और ये दूसरा बोर्ड भी मौजूद है, उनके लिए जो है वो टीम बी से एक आएंगे। और देखते कौन ज़्यादा अल्लाह पाक की नेमतें लिखने में कामयाब होता है। तो अब टीम ए से कौन आ रहा है भाई? टीम ए से कौन आ रहा है? चले भाई टीम ए से आप आ जा। क्या नाम है आपका? माइक दे जल्दी से, सीधे हाथ से जी। जी साइम रजा। साइम रजा आ रहे हैं, टीम ए से आ जाइए जनाब। और टीम बी से कौन आ रहे हैं जी? हाथ ही नहीं उठ रहे, डर लग रहा है। अभी तो बड़ा मुकाबले की बात हो रही थी, करेंगे मुकाबला, और ये हाथ उठाने में भी डर लग रहा है। चले भाई आप आ जाए, ऐसा करें। नाम है हमारा, माइक ले लें भाई। नाम? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, जल्दी से आ जाएं जी। मार्कर आपके सामने मौजूद है, उठा लीजिए मार्कर। चले भाई जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है जी। टीम बी और टीम ए मुकाबले के लिए। अच्छा भैया मदद कर सकते नहीं कर सकते, इसमें क्या करना चाहिए? चले भाई मदद रख लेते हैं, ठीक है। टीम ए वाले टीम ए को मदद करेंगे, टीम बी वाले टीम बी को। देखते हैं कौन इस सेगमेंट में जीतता है जी। टाइम शुरू होता है अब जी, मुकाबला जारी है। वाह भाई वाह, तेजी नजर आ रही है। खुद जो है वो हमारे साइम भाई, और दूसरे कौन से आपकी टीम के? साद भाई, माशाअल्लाह तेजी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह। मदद भी आना शुरू हो चुकी है। तो टीम भी तो बताएं अपनी किस टीम को मदद दे रहे हैं, दूसरा लिख लेगा। दरख्त। अरे किस टीम के हैं आप बताएं उनको। साद भाई आवाज दे के बताएं। साद भाई आपके लिए हम मदद दे रहे हैं। जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। जो सुनो समझो सीखो, टाइम कितना रह गया है? साद ज़हीन। सुनो समझो टाइम पे नजर है नहीं है? ज़खीरा और ज़राफ़ा भी। अच्छा अभी ये भी हम देखेंगे सही लिखा है गलत लिखा साइकिल है, को साथ। पता चल रहा है जो जहन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं बस, गलत सही की बात, ज़हन जी। जहानत। इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। हाथ रुकते हुए साद भाई का। जहाँ पर बात नहीं आ रही हो आगे जहन आप नीचे आ जाएं। हाँ ईद। सुनो समझो सीखो, इल्म सुन्नत सीरत अमल, इल्म अमल। 40 सेकंड रह गए हैं। और दाल की दुआ लिख लो, दाल की दुआ लिख लो। साथ। अच्छा ये नहीं कि जो वर्ड आ रहा है बस लिखाए जा रहे हैं, ये सोच के लिखेगा अल्लाह पाक की नेमतें हो वो। दाल की लिखो दुआ, दाल से समझ के लिखना है। दाल से आएगा, दाल ऊपर। कलम। की बात, आगे जाते हुए
सुनो समझो बैठ के लिखते हुए नजर आ रहे हैं हमारे साइम भाई आपको। किबला कबर सात सात कबर किबला सुनो समझो सुनो समझो कमर लिखो किबला कमर कमर, कबर भी लिखो क्या कबर बात है भाई। कमर, कमर किसे कहते हैं? मदीने मदद आ रही है यहाँ से। किबला कमर, लिखा है। अब कमर है क्या? सुनो सुनो कहते हैं सुभान अल्लाह। चले भाई, अभी ये मदद आ रही थी कमर, कहाँ से कौन बोले थे आप? क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। कमर किसे कहते हैं? ये पता नहीं को। जी। पीठ को। पीठ को, अच्छा ये वो कमर कह रहे थे, तो वो काफ से थोड़ी आती है, वो तो काफ से आती है कमर। ये उर्दू की भी चेकिंग होगी यहाँ पर ना, उर्दू भी पता चले कि काफ से जो कमर होता है ना वो भी है, लेकिन वो उसको चांद को कहते हैं। कमर दो नुक्तों वाला जो काफ होता है वो होता है चांद, और कमर जो होता है वो सोशे वाला काफ होता है। ठीक है जी। दाल से दरख्त, माशाअल्लाह दाढ़ी शरीफ हमारे चेहरों पर होनी चाहिए। ये भी सुन्नत है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। दारुल मदीना, आप भी दारुल मदीना में पढ़ते हैं? माइक तो दे दे, माइक 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 जी। दारुल मदीना में ही पढ़ते हैं? कौन से दर्जे में? 7 क्लास में। हाँ, दर्जा वहाँ तो क्लास यूज़ होता होगा ना। 7 क्लास के स्टूडेंट है तो दारुल मदीना क्यों नेमत है भाई? हमने क्या लिखना है यहाँ पर? अल्लाह पाक की नेमत है ना, तो दारुल मदीना नेमत है। क्यों नेमत है बताएं? आपने लिखा तो आपको बताना पड़ेगा भाई। वहाँ पर आपको इल्म हासिल होता है ना, तो इल्म नेमत है नहीं है? बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। और कैसे इल्म हासिल होता है कि दीनी भी होता है और दुनियावी भी होता है, दोनों चीज़ें मिल रही होती है। तो इससे बड़ी और नेमत क्या होगी? इल्म से बड़ी नेमत क्या होगी? और फिर लिखा है दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी है तो आप यहाँ बैठे हुए ना, दावत इस्लामी है तो ये चैनल बना है, आप यहाँ पे बैठे हुए इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं। फिर दुनिया भी नेमत है। देख ले भाई, नेमत है दुनिया। कैसे नेमत है ये भी आपने बताना है? इस दुनिया में हम रहते हैं तो ये नेमत है। तो दुनिया में रहकर अगर हम काम अच्छे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो फंस जाएंगे। जहमत नहीं है? अगर दुनिया में हम अच्छे काम करेंगे तो ये दुनिया हमारे लिए नेमत है कि इसके ज़रिए हम क्या हासिल करेंगे? जन्नत हासिल करेंगे। और दुनिया में रहकर काम बुरे हुए तो फिर हम फंस भी सकते हैं ना। तो इस एतबार से चले, ठीक है, जो दुनिया यूँ नेमत हो जाएगी। दरिया, दरिया से क्या मिलता है हमें? और पानी में क्या होता है? मछलियाँ होती है। गिलास में कभी मछली देखी आपने? दरिया के अंदर मछलियाँ होती है। ठीक है जी। और पानी अगर साफ ना हो तो फिर उसमें जरासीम वगैरह होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते। फिर दिमाग, क्या बात है भाई, आपने दिमाग अच्छा इस्तेमाल किया। दिमाग अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। दिल भी नेमत है। दाढ़ कहाँ होती है? मुंह में होती है जी। दाढ़ भी अल्लाह पाक की नेमत है कि इससे चबाने में मदद मिलती है जी। जाल से क्या लिखा आपने? जल्दी। जहन। अच्छा, जहन अलग, ज़हीन अलग। वाह वाह वाह, ये अच्छा आपने जहन इस्तेमाल किया। भाई जहन होता है तो ज़हीन होता है, ज़हीन होता है तो जहन भी होता है। ठीक है जी। चले, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। ज़ख़ीरा मतलब पता नहीं, लिख दिया पता नहीं भाई। ज़ख़ीरा क्या होता है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, लोग जमा कर लेते हैं चीज़ें फिर महंगी करके भेज रहे होते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। खैर, और फिर क्या लिखा है उसके बाद? ज़ुल्हिज्जा को आपने ज़ाल हिज्जा कुछ लिख दिया, थोड़ा लिखने में मसला हो गया। ज़ुल्हिज्जा में तो वाव आएगा ना, ज़ाल के बाद वाव आएगा, फिर अलिफ लाम आएगा बहरहाल। चले जी, मान लेते हैं। उसके बाद ज़ुल्क़ादा में भी मसला हो गया, ज़ाल का नुक्ता ही चला गया, ये तो दलक़ादा हो गया। ज़ाल का नुक्ता भी आएगा, फिर वाव भी आएगा। ठीक है। फिर ज़राफ़ा कैसा होता है? अच्छा होता है। फिर ज़ायक़ा। उसके बाद ज़हानत। अच्छा, ज़हीन, ज़हन, ज़हानत। वाह वाह वाह, क्या वर्ड बना है। आइन से ऐनक, फिर अक़ल, फिर ईद, इल्म, इबादत, इयादत, दुआ, अमल, उमर, आलिम, इत्र। वाह भाई वाह। कलम, कुरान, क़िबला, कबर, और ये क्या है आगे? कबर और कमर किसे कहते हैं? पीठ को कहते हैं। वो ये वाली कमर नहीं होती मेरे बच्चे। ठीक है, ये कमर चांद को कहते हैं। चलो, और चांद अल्लाह पाक की नेमत है। काबिलियत, और यहाँ से कुछ नहीं लिखा। चले, ये आपके कंप्लीट हो गए। कितने वर्ड हैं? तो वर्ड बहुत सारे हो गए। चले भाई, ये आपने आइन से दुआ आ गया, तो दुआ तो दाल से शुरू हो रही है, ये तो गलती हो गई। चले भाई, इसमें नंबर कट गए। अब यहाँ आगे चलते भाई जी। टीम बी के लिए क्या क्या है भाई? दाल से दांत, दाल, दिमाग, दरिया, दरख्त, दुनिया, दिल और
दाढ़, दाढ़ के अंदर आखिर में हा कम रह गया, हाड़, हा जो है वो दाढ़ से अंदर हलक में चला गया मेरे ख्याल है, खा गए। और जाल से फिर जहानत, ज़ख़ीरा, ज़राफ़ा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा कैसे नेमत है भाई, ये अब आपने बताना। माइक दे दें इधर। ज़ख़ीरा किसे कहते हैं, क्या होता है ज़ख़ीरा, लिख दिया, पता ही नहीं है। चले भाई फिर आगे चलते हैं। आइन से उमर, ईद, इबादत, इल्म, दुआ, ठीक है भाई माशाअल्लाह। काफ से कलम, क़िबला, कबर और कमर। ये कोई चीटिंग तो नहीं हो रही थी आपस में बराबर बराबर में खड़े हुए हैं। आइन में दुआ, अच्छा यहाँ भी दुआ है और यहाँ भी दुआ है। अब देख ले दोनों, ये हालांकि दाल से शुरू हो रहा है, आइन से शुरू नहीं हो रहा, गलतियाँ भी सेम सेम हो रही हैं। अभी इसको फिर हम क्या कहें, चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग अपने अपने दिमाग से लिखना है। और ज्यादा किसने लिखे हैं भाई वर्ड, हमारे साइम भाई ने। तो इस सेगमेंट में विनर हो चुके हैं हमारे साइम भाई, यानी टीम तशरीफ रख सकते हैं जी, आप भी तशरीफ रखें। माशाअल्लाह टीम एक सेगमेंट जीत चुकी है। अब हम मज़ीद आगे चलेंगे और यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये सेगमेंट कराने का मकसद क्या है कि अल्लाह पाक की जो नेमत है उसकी तरफ हमारी क्या होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाँ। ये बहुत सारी नेमतें हम यूज़ करते हैं, जैसे दरिया, दाल से क्या लिखा, दरिया, दरिया से क्या मिलता है, पानी, पानी भी मिलता है, मछली भी मिलती है। पानी हम कितने मज़े से पी लेते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं। उसके बाद क्या लगती है हमें, फिर भागे भागे आते हैं, आगे जल्दी से कूलर से पानी निकाला, यूं ही खड़े खड़े एक सांस में सारा पी गए। अव्वल तो ये तरीका सही नहीं है, जो सुन्नत तरीका है, बैठ के पिए, 3 सांसों में पिए। और दूसरा जरा सोचें, आप ये सब खेल लें, खूब सारा खेले, पसीना निकला, प्यास लगी और दौड़े दौड़े आए, कूल खोला और नीचे से पानी नहीं है, कैसा होगा, ढूंढ रहे सारे घर में पानी। सोचे 1 मिनट में पानी गायब हो जाए, इस दुनिया से पानी गायब हो जाए, क्या होगा, फिर पता चलेगा ये पानी कितना अहम है। अभी तो हम सोचते भी नहीं है। अभी तो अगर कोई और चीज़ हमें नहीं मिल रही हो तो हमें लगता है वाह हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हालांकि सोचें ये इतनी सारी नेमतें हमें हर वक्त मिल रही होती हैं। कभी किसी चीज़ की कमी हो जाए तो हमें शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि इतनी सारी नेमतें तो हमें हर वक्त अल्लाह पाक अता फरमा रहा है, तो हमें इन बातों की तरफ तवज्जो रखेंगे तो ज़बान पे हर वक्त शुक्र के कलिमात रहेंगे, नाशुक्री नहीं आएगी। वरना तो फिर ज़रा सी कोई चीज़ ना मिले, हाय मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये बात अच्छी नहीं है जी। इसी के साथ प्रोग्राम है हमारा सुनो समझो सीखो। हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब चलेंगे और भी कुछ मज़ेदार बातें सीखने के लिए। एक सेगमेंट हम शामिल करने वाले हैं जो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, रिकॉर्डेड सेगमेंट है और उसमें भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। सैर से सीखो, सैर से सीखो। तो सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनत तारी है और मैं आज आपको सैर करवाऊंगा उस मुबारक शहर की जो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ की अहमियत रखता है। इस शहर में मौजूद अल्लाह पाक का मुबारक घर खाना काबा तमाम दुनिया के मुसलमानों का किबला है, यानी सब मुसलमान काबा शरीफ की तरफ मुँह कर कर ही अल्लाह पाक की बारगाह में नमाज अदा करते हैं। मक्का शरीफ बहुत ही बरकतों वाला और अजीम शहर है। कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो यहाँ हाजिरी की ख्वाहिश न करता हो। कुरान पाक में कई मकामात पर मक्का शरीफ का बयान किया गया है, जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 126 में आया है, तर्जमाए कंजुल इरफान, और याद करो जब इब्राहिम ने अर्ज की, ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। और इसी तरह सूरह बलद की पहली आयत में अल्लाह पाक ने मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई, तर्जुमाए कंजुल इरफान, मुझे इस शहर यानी मक्का शरीफ की कसम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मक्का में रमजान गुजारना गैर मक्का में 1000 रमजान गुजारने से अफजल है, यानी जिसने मक्का शरीफ की मुबारक फिजाओं में अपना रमजानुल मुबारक गुजारा उसका अजर उस रमजान मुबारक से 1000 गुना ज्यादा है जो उसने कहीं मक्का शरीफ के बाहर शहर में गुजारा हो। हदीस शरीफ में है कि मक्का शरीफ में रहकर रमजानुल मुबारक के महीने के रोजे रखना गैर मक्का के 1000 रमजानुल मुबारक के रोजों से अफजल है।
क्योंकि अल्लाह पाक ने इस मुबारक शहर को अपने घर के लिए मुंतखब फरमाया है, अपने बंदों के लिए इसमें हज के मुकामात बनाए, इसको अमन वाला हरम बनाया और इसको बहुत सी खुसूसियात से नवाजा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से एक खास मोहब्बत थी। एक हदीस में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मक्का शरीफ को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम ए मक्का, तू अल्लाह की सारी जमीन में बेहतर जमीन है और अल्लाह की तमाम जमीन में मुझे ज्यादा प्यारी है। खुदा की कसम, अगर मुझे इस जगह से ना निकाला जाता तो मैं हरगिज ना निकलता। ये मुबारक शहर तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। मक्का शरीफ की आबादी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा है। मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का फासला तकरीबन 450 किलोमीटर है। मक्का शरीफ के अहम मकामात में सबसे अहम तो मस्जिदुल हराम है, जिसमें काबा शरीफ मौजूद है। मक्का शरीफ में मौजूद 2 पहाड़ियाँ सफा और मरवा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक हैं और हज के दौरान हाजी इन 2 पहाड़ों के दरमियान सही करते हैं। मैदान अरफात भी मक्का शरीफ की मशहूर जगहों में से एक है। ये वो मकाम है जहाँ हाजी आकर ठहरते हैं और एक रात गुजारते हैं। मक्का शरीफ में गारे हिरा भी एक ऐसा मकाम है जो मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस और एहतराम का दर्जा रखता है। यही वो गार है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक अकेले अल्लाह पाक की इबादत फरमाया करते थे। उन मकामात के अलावा भी मक्का शरीफ में ऐसे बेशुमार मकामात हैं जिसका अभी वक्त की कमी की वजह से जिक्र नहीं किया जा सकता। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको मक्का शरीफ की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं सैर करके। सैर करने गए थे जी, आप तो यहीं थे, लेकिन हम इस वीडियो के ज़रिए जो रिकॉर्डेड था ये हमारा सेगमेंट, इसमें हम सैर पे ले गए थे और सैर पर लेकर गए थे हम मक्का शरीफ। कहाँ लेकर गए? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में क्या क्या है वहाँ की हमने सैर कराई। वहाँ खाना काबा मौजूद है और क्या मौजूद है? हिजरे अस्वद काबा में ही लगा हुआ है। और मस्जिद, खाना काबा किस मस्जिद में है? मस्जिद नबवी। मस्जिदुल हराम। कौन सी मस्जिद में? मस्जिदुल हराम। सारे हिरा वगैरह बहुत सी बाबरकत जगहों की हमने सैर कराई और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी वहाँ की बादब बार बार हाजिरी अता फरमाए। आमीन जी, और दुआ भी करते रहना चाहिए और उसके लिए कोशिश भी करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें बड़ा सा फिर से आपका मुकाबला होने वाला है। जी टीम्स रेडी हैं? जी। और सेगमेंट है अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो सेगमेंट है हमारा अच्छी बातें और अच्छी बातों के लिए फिर से टीम ए और टीम बी है। मुकाबला फिर से शुरू हो चुका है। टीम ए में मौजूद हैं 5 बच्चे और टीम बी में मौजूद है 6 बच्चे। अच्छी बातों में मैं आपको एक वर्ड दूंगा, ठीक है? उस वर्ड या उस बात से मुतालिक आपने अच्छी अच्छी बातें बतानी है। जो टीम ज्यादा बताएगी वो जीत जाएगी, ठीक है जी? रेडी है? अब आपके लिए आज का वर्ड जो है वो है दुआ। क्या है? दुआ। दुआ। अब दुआ से मुतालिक आपने अच्छी अच्छी बातें बतानी है। अब देखते हैं आपको कितनी मालूमात हैं। माइक यहाँ भी मौजूद है, बाइक वहाँ भी मौजूद है। जी, मुकाबला शुरू हो रहा है। दुआ से मुतालिक कोई अच्छी बात टीम है, जल्दी से। हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। जी, हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। टीम बी, आपने बतानी है एक बात। हमें वालिदैन के लिए भी दुआ करनी। हमें वालिदैन के लिए भी दुआ करनी चाहिए। जी, हम लोग को अपने लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। ये चाहिए से अब जरा बाहर आए, ठीक है? ऐसे तो फिर होते रहे कि हमें अम्मी के लिए दुआ करनी चाहिए, फिर अब्बू के लिए दुआ करनी चाहिए, फिर भाई के लिए दुआ करनी चाहिए, फिर बहन के लिए दुआ करनी चाहिए, पड़ोसी के लिए दुआ करनी चाहिए, चचा के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये तो चलता रहेगा हमारा पूरा प्रोग्राम। कोई ज़रा जिसको कहते हैं ना कोई ऐसी बात कि दुआ का क़िबला क्या है ये बताएं, जो हदीस पाक इससे मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात है। बात समझ में आ रही है? ये चाहिए से ज़रा बाहर आना है। जी, दुआ इबादत का मगज़ है। हाँ, दुआ इबादत का मगज़ है या मग़ज़ है? हाँ, मग़ज़ है, ठीक है। मग़ज़ किसे कहते हैं? दिमाग को, ठीक है जी। जी टीम ए। दुआ ऐसी इबादत है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि गोया बंदा
अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलाम यानी बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। क्या हुआ अगर टीम आगे जा रही है तो गम नहीं करना, खुश होना है उसके ऊपर भी। बात समझ में आई? दुआ ऐसी इबादत है जिससे एहसास होता है गोया बंदा अल्लाह पाक से कलाम कर रहा है, यानी बात कर रहा है। अल्लाह पाक जो हमें पैदा करने वाला है, यहाँ टीम भी अपने मुकाबले की तरफ तवज्जो, हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। मुकाबला भी जारी रहेगा, ये बातें भी सुननी है। हम गोया अल्लाह पाक से बातें कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे तसव्वुर के साथ हम दुआ करेंगे तो उसकी लज्जत ही और है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ। आप एक होता ना, हम बस यूँ नमाज हुई ऐसे हाथ उठाए, यूँ इधर उधर देख रहे हैं, इधर थोड़ी सी खुजली भी कर रहे हैं, बास तो अपना मैल निकालना शुरू हो जाते हैं नाखूनों का। अरे भाई, ये नाखून का मैल निकालने का टाइम नहीं है, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। गोया हम अल्लाह पाक से बात कर रहे हैं। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको अब्बू से चीज़ चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, पॉकेट मनी चाहिए होती है, कैसे लेते हैं? अब्बू 5 रुपये दे दिएगा, ऐसे करते हैं। अब्बू 5 रुपये नहीं देंगे, फिर हो सकता है बात समझ, ऐसे थोड़ी कैसे करते हैं, पकड़ लेंगे, हैं दामन पकड़ लेंगे, कपड़ों से लिपट जाएंगे। ज़्यादातर छोटे बच्चे मुझे चाहिए, अगर मना भी कर रहे हो ऐसे ही लेते ना, या यूँ कर रहे होते हैं, अब्बू पैसे दे दें। ऐसे तो तवज्जो से बड़ी जो है ना तवज्जो होती है ना पूरी, फिर मांग रहे होते हैं। तो ये एक बात समझाने के लिए कि अब हम अल्लाह पाक से दुआ में क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। पेपर्स में दुआ खास तौर पे मांग रहे होते हैं, अल्लाह पाक कामयाबी दे। तो अब उसमें हमारी तवज्जो हो ना, हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं कि या अल्लाह पाक हमें ये चीज़ दे दे, तो फिर तवज्जो होगी तो फिर बात कुछ और होगी। और बस ऐसी उंगलियों से खेलते खेलते दुआ कर रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर है जब हमारी तवज्जो नहीं है तो फिर अगर वहाँ से कोई चीज़ उस तरह से ना मिले तो फिर हमें खुद ही सोच लेना चाहिए। तो दुआ में हम गोया अल्लाह पाक से बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बद्दी चैनल के नाज़रीन, बड़ी प्यारी सी बात हमारे बताई है साइम भाई ने। जी, टीम बी ने इतनी देर में सोच लिया है। जी टीम बी, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। हाँ, हथियार क्या होता है? वेपन है ना। हमारे पास और वो वेपन नहीं है, वो वेपन हमें चाहिए भी नहीं ना, थोड़ा दूर। लेकिन ये दुआ क्या है? हथियार है। हमें कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए तो हम दुआ करेंगे, इंशाल्लाह वो परेशानी मुश्किल दूर हो जाएगी। ज़बरदस्त। जी टीम में, अल्लाह पाक से खैर तलब करने को दुआ कहते हैं। क्या तलब करने को? खैर तलब करने को। खैर, ये खैर क्या होती है? ये पहले मुझे ये बताएं। खैर, ये तो कोई नहीं है। एक खीर सुनी है मैंने, खीर खाने की खीर होती है। ये खैर क्या है? कोई नई चीज़ है? क्या है? नाम क्या आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। क्या होती है ये खैर? पता नहीं है, बोल दिया। खैर होती है ना, खैर खास है। खैर। हाँ, थोड़ा सा ऐसे करें खैर। हाँ, अब आ गई खैर। तो खैर तलब की जाती है। दुआ में क्या किया जाता है? अल्लाह पाक से खैर की। खैर क्या होती है? भलाई। ठीक है, अल्लाह पाक से भलाई तलब की जाती है, यानी मांगी जाती है। जी टीम बी, आपकी हो गई तैयारी? भाई यहाँ माइक दे दें, आगे इधर दे दे कोई भी दे दें। जी, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल इरफान, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, जोर से कह दें माशाअल्लाह, क्या बात है। जी, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जी टीम में, दुआ के ज़रिए बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी परेशानी और ज़रूरियात को पेश करता है और उससे मदद चाहता है। जी, बंदा अपनी ज़रूरियात को पेश करता है। परेशानियाँ होती हैं वो किससे करता है? अल्लाह पाक से अर्ज़ करता है कि अल्लाह मुझे ये परेशानी है, मुश्किल है, इसको दूर फरमा दे। यहाँ भी हाथ उठ चुके हैं। जी, दुआ दीन का सुतून है। दुआ दीन का सुतून है। क्या बात है, दुआ दीन का सुतून है। और भी कुछ या बस इतना ही? दीन का सुतून है। आप बताएंगे? यहाँ मशवरे से चल रहा है भाई, वो तीन आपस में मशवरा कर रहे हैं। आप लोग टीम नहीं है, यही टीम है आपकी है। इधर देखें हमने, हाँ ये आपकी टीम ही है, आप अलग नहीं है इनके साथ। जी चले भाई, दीन का सुतून है। आपका भी जवाब दुरुस्त है। इधर आ रहे हैं भाई, कोई हार नहीं मान रहा कोई टीम भी। जी, लग रहा है टीम है शायद पीछे रह जाएगी। जी, दुआ के ज़रिए बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में बेबसी और आजिज़ी पेश करता है और उसकी अज़मतों का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी, दुआ आसमान और ज़मीन का नूर है। दुआ आसमान और ज़मीन का सुभान अल्लाह। जी टीम ए,
कौन सी टीम पीछे रहने वाली है? लग रहा है टीम ए अब मशवरे में शामिल हो चुकी है, जोरों शोर से मशवरा हो रहा है, ये टीम पीछे रह जाएगी। चले काउंटिंग शुरू कर दें फिर। 5 4 3 2 1 0। सुभान अल्लाह। कह दें भाई टीम बी जीत चुकी है। माशाअल्लाह। आप क्या बता रहे हैं जी? हमें हर नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। जी, हमें हर नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। वैसे ये चाहिए पे मैंने पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि मैंने मिसाल दे दी थी, ऐसे तो पूरा दिन भी प्रोग्राम चल सकता था, हमारा ये सेगमेंट चल सकता था। तो बहरहाल ये टीम बी ये सेगमेंट जीत चुकी है, तो टीम ए ने एक जीता था ना। गम किस चीज़ का है? अभी आगे ज़िंदगी बाकी, मुकाबला बाकी, इंशाअल्लाह प्रोग्राम बाकी जी। तो ये सेगमेंट टीम बी जीत चुकी है। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। ज़बरदस्त से मुकाबले हो रहे हैं और मुकाबले में बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं। और यहाँ ये बच्चे अपना अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं अपना अलग चला रहा हूँ। आपका अलग है कहीं? अपनी ये देखें, वो रुक ही नहीं रहे भाई, थोड़ा सा रुक जाए। अब हो गया, अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह। फिर हो सकता है कुछ मुकाबले में आगे मुकाबला हो तो जीते, अब तो हो गए जी। प्यारे बच्चों, एक बड़ा ज़बरदस्त सा हम सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद भी आएगा और इसमें बड़ा मज़ा भी आएगा और इन्फॉर्मेशन भी आपको बड़ी दिलचस्प मिलने वाली है, जिसका नाम है वीडियो रिव्यू। आइए चलते हैं उसकी तरफ और फिर वीडियो भी देखेंगे और आपसे वीडियो के मुताल्लिक कुछ हम बातें भी करेंगे। वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त सी आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं सेगमेंट वीडियो रिव्यू की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, वीडियो देखिए, क्या देख रहे हैं हम वीडियो में, और फिर उसके बारे में आपने भी गैस करना है कि क्या चल रहा है जी। चले भाई वीडियो जी, ये वीडियो में क्या है यहाँ से देखे, कौन बताएगा? प्लांट उग रहा है जी, प्लांट उग रहा है। आप क्या कहते हैं जी? क्या हो रहा है ये? सोच ले, कोई हो सकता है कीड़ा भी हो रहा है जी। प्लांट ग्रो हो रहा है जी प्यारे बच्चों, हमने देखा है ना कि बीज डालते, गमले में बीज डाल दिया, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, उसमें से पौधा निकलता है, फिर वो पौधा बड़ा होता जाता है और आखिरकार दरख्त बन जाता है। तो ये देखिए अल्लाह पाक की कुदरत, कहते सुभान अल्लाह। इतना सा बीज होता है, जैसे खजूर खाई, खजूर के अंदर से बीज निकलता है, कैसा होता है ना, सख्त सा होता है, ऐसे पत्थर जैसा। लेकिन उसी को अगर हम बीज को ज़मीन में डाल दें और उसको खाद वगैरह मिलती रहे, तो फिर उसी में से क्या होता है, जो होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये किस चीज़ का पौधा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कोई भी पौधा हो वो इसी तरीके से बढ़ता है। और ये तो आपके लिए वीडियो तेज़ की भी हमने, वरना काफ़ी दिन का प्रोसीजर होता है। सुभान अल्लाह, किस तरीके से ये एक पौधा ज़मीन से निकल रहा है और एक बीज था, ये नन्हा सा पहले पौधा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बढ़ने के लिए कैसा इंतज़ाम कर रखा है, ज़मीन से ये सारी अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। इसको खाना कहाँ से मिलता है? हाँ, हमें तो अम्मी ला के देती है ना, छोटे से होते हैं बच्चे होंगे, अभी ये भी छोटे ही हैं आप, तो खाना आपको रोज़ाना मिलता है। आप बड़े होते जा रहे हैं, पहले और छोटे थे, अपनी पुरानी तस्वीरें आपने देखी होंगी मोबाइल वगैरह में जो होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते जा रहे हैं, आपको अलग तरीके से खाना मिलता है। इनको कैसे मिलता है, ये देखिए इनकी जड़ें दिख रही है नीचे आपको जी। ज़मीन के अंदर ये ऐसे जड़ें होती है, इससे ये ज़मीन के अंदर से अपने लिए एनर्जी और खाना जो है वो हासिल करते हैं। और ये देखिए पत्ते दिख रहे हैं आपको, पत्ते, ये पत्तों के अंदर आपने छोटी छोटी लाइनें सी देखी होंगी आपने, ये इनका जो है ना खाना इनके पत्तों में पकता है। समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो इनके ये पत्ते हैं, पत्तों को क्या कहते हैं, लीव्स के अंदर इनका खाना बनता है। अच्छा, फिर इसको सूरज के ज़रिए भी जो है, यूँ कह लीजिए हमें आग चाहिए होती है खाना पकाने के लिए, इनके पास आग तो होती नहीं, आग होगी जल जाएंगे, तो इनके लिए कौन काम करता है? सूरज काम करता है। तो सूरज की भी इनके लिए लाइट ज़रूरी है, ज़मीन से ही एनर्जी लेते हैं, पत्तों के अंदर इनका खाना बनता है और पूरा इनका ट्री और दरख्त इस तरह से निज़ाम चलता रहता है। जी, ये देखिए नीचे आपको डेज भी लिखे नज़र आ रहे हैं ना, अभी कौन से डेज हो गए, कितने डेज हो गए? 24, 25, और ये इस तरीके से बढ़ता चला गया। ये फिर से हम आपको नीचे जड़ें दिखा रहे हैं कि ये 16 दिन में ऐसे जड़ें हो गई, 19 दिन में ऐसे हो गई, 20 दिन में ऐसे हो गई, और ऐसे फैलता चला जा रहा है। ठीक है जी, ये देखें सुभान अल्लाह, 25 दिन के अंदर ये काफ़ी बड़ा पौधा बन चुका है। और अब इसी तरीके से अगर ये लगा रहेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी बच्चे को शरारत सूझी और उसने आके इसको ऐसे खींच दिया तो फिर ये नहीं चल सकेगा। ऐसे ही होता है ना, या वहाँ फुटबॉल खेल रहे उस पर लात मारी, अब इस जाके पौधे के ऊपर से अगर यूं गुजर गई वो बॉल,
तो फिर इसका जनाजा हो जाएगा। तो पौधे देखिए किस तरीके से बनते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। और हमने यहाँ आपको क्या बताया, अल्लाह पाक की कुदरत के, अल्लाह पाक ने कैसा ज़बरदस्त ये निज़ाम बनाया और अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। मैंने बताया ना कहाँ से शुरू हुआ, ये बीज से शुरू हुआ ना। बीज कैसा था, बिल्कुल बेजान सा नज़र आता है ना, पत्थर की तरह। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, ज़मीन में ऐसा निज़ाम रखा है कि पानी वगैरह दें, अल्लाह ताला पहुँचा देता है, सारा हिसाब किताब उसकी तरफ से निज़ाम बना हुआ है। तो उसमें से ये पौधा निकल आता है। और पौधा क्या होता है, पूरा जानदार होता है ना, खाने का सिस्टम भी होता है, उसको खाना भी चाहिए, ग़िज़ा भी चाहिए, और पूरा उससे फिर फल निकलते हैं, फिर वो फल हम खाते हैं। और फिर उस फल के अंदर क्या होता है, दोबारा बीज, फिर फल खा लिया, उसके बाद बीज दोबारा लगाए, फिर से दरख्त निकल कर आ जाएगा। यहाँ से एक बात और पता चली, जब हम मर जाएंगे ना, एक दिन सबने मरना, जो दुनिया में आया उसने मरना है। और हमारा क्या अकीदा है कि हमें दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा, दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा। और फिर क़यामत में, हशर में हमें अपना हिसाब देना होगा कि अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, सारे मामलात होंगे। तो जो कामयाब होंगे वो कहाँ जाएंगे, जन्नत में। तो बाज़ लोगों को ये होता है कि भाई हम तो मर गए, मर के दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे, मर के दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे। तो देखिए ना, ये पौधा भी तो हुआ, एक बीज ही था ना, वो बीज ज़मीन में गया और ज़मीन में जाकर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसे दोबारा बना दिया, ज़िंदा कर दिया। और फिर से एक पौधा, उसी के अंदर फ्रूट के अंदर बीज आ गया, फिर से उस बीज को लगाइए तो दोबारा से एक पौधा निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से हम कहाँ जाते हैं, मरने के बाद ज़मीन में जाते हैं। अल्लाह ताला जब चाहेगा हमें दोबारा ज़िंदा कर लेगा। और ज़मीन में जाना भी शर्त नहीं है, कहीं भी जाएं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जी, ये प्यारी सी आपने वीडियो देखी, इसी तरीके की हम वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लेकर आएंगे। अभी और भी हम आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है, दुरुस्त करें। ठीक है जी, तो शेर आपको नज़र आएगा, इसको दुरुस्त करना है। पहले टीम ए रेडी है, हरा देना है, ये मुकाबला जीतना है, गम नहीं करना। ठीक है, अच्छे अंदाज से चले भाई, आपके लिए हम शेर दिखा रहे हैं। चमकाइए किस्मत, चमकाइए आका मेरी। जी, क्या है दुरुस्त शेर? किस्मत मेरी चमकाइए आका। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। किस्मत मेरी चमकाइए क्या कहते हैं भाई टीम ए? सही बता रहे हैं ये? पक्की बात है? चले भाई जी, दिखाइएगा सही शेर। किस्मत मेरी चमकाइए आका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे साथ सभी भाई भी मौजूद हैं, तो फिर ये शेर सुना रहे हैं आप। किस्मत मेरी चमकाइए आका। किस्मत मेरी चमकाइए आका। मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। माशाअल्लाह जी। टीम बी के लिए कौन सा शेर है? मीठी शाहे कौसर नजर चाहिए की। जी, इतना मुश्किल शेर नहीं है, साद भाई ने हाथ उठा दिया है। शाहे कौसर की मीठी नज़र चाहिए। शाहे कौसर की मीठी नजर चाहिए, सही बताया? पक्की बात है? चले भाई देख लेते हैं। शाहे कौसर की मीठी नजर चाहिए, अगला मिसरा क्या है वो भी तो बताएं। शेर एक मिसरे का तो नहीं होता ना, 2 लाइन्स होती है ना, 2 लाइनें मिलकर एक शेर बनता है। जी साइम भाई, आपको पता है? नहीं पता जी? शाहे कौसर की मीठी नजर चाहिए। पूरा शेर क्या है, आइए सुनते हैं हमारे सभी भाई से। मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए
शाह कौसर की मीठी नजर चाहिए, शाह कौसर की मीठी नजर चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। खूबसूरत सा शेर। टीम ए टीम बी, मुकाबला जारी है, सख्त मुकाबला है, दोनों बराबर से जा रहे हैं। अब किसकी बारी है? टीम ए ने तो बताया भी, अभी टीम बी मुकाबला नहीं करना हमने, टीम बी ने बताया। चले भाई, टीम ए की बारी है। आइए देखते हैं टीम ए के लिए कौन सा शेर है जी। दे में की गली मौत ईमान पे मदीने। वाह, तो बहुत ही आगे पीछे कर दिए अल्फाज, जल्दी से देखना है। दे में की गली मौत ईमान पे मदीने। काउंटिंग शुरू कर दें क्या? 5। ईमान पे दे मौत मदीने की गली। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। पक्की बात है। देखते हैं भाई शेर क्या है। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। सुभान अल्लाह। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। सुभान अल्लाह। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदफन किसे कहते हैं? मदफन कौन बताएगा? ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। ये तो समझ में आ रहा होगा कि मदीने में हमें क्या मिले? मौत मिले। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। महबूब प्यारे आका अलैहिस्सलाम कदम भी समझते हैं। मदफन क्या है? दफन होने की जगह। मदफन मतलब दफन होने की जगह, यानी कबर। कबर होती है ना। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे जी। अब टीम बी जी, टीम बी की बारी है। जल्दी से शेर दिखाइएगा। टीम बी के लिए है, जानते गुंबद हो सब्ज इस क्यों हंसी कदर। अल्लाह अकबर, इतने अल्फाज आगे पीछे हुए हैं। जानते गुंबद हो सब्ज इस क्यों हंसी कदर जी। बहुत अल्फाज आगे पीछे हैं। टीम बी आपके लिए है शेर। मशवरा जारी है। कहाँ तक पहुंचे? काउंटिंग। यहाँ पर काउंटिंग का मुतालबा आ गया है। चलें वही शुरू करते हैं फिर। 5 4 3 2 1 0। इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं, और आपका उल्टे हाथ से लेना देना हो रहा है। माइक उल्टे हाथ से लिया तो चले, आहिस्ता आहिस्ता हो गया। बस आ गया शेर, और मौका दे देते हैं आपको। मशवरा जारी है भाई। आपकी शिकायत करती उन्होंने, इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। इतनी जोर, हल्के हल्के बोल रहे भाई, इजाजत है। 5 4 3 2 1। जानते हो गुंबद क्यों हंसी इस कदर। जानते हो गुंबद क्यों हंसी इस कदर। ये कहा आपने। चले भाई देखते हैं क्या है शेर। जानते हो सब गुंबद क्यों हंसी है इस कदर, इसमें है आका का घर मीठा मदीना। मीठा मदीना। माशाअल्लाह। शेर तो मैंने पूरा कर दिया, तो ये नंबर मुझे मिल जाएंगे, आपको नहीं मिल सके। तो कौन सी टीम जीती है? जी, दोबारा टीम ए जीत चुकी है। अब 2-1 से मुकाबला आगे बढ़ गया है। 2 जीत चुकी है टीम ए और 1 सेगमेंट जीती है टीम बी जी। तो नातिया शार का मुकाबला हमारा जारी था। तो हमारे साथ सभी भाई भी मौजूद हैं, तो नात तो सुनना बनता है ना। तो कुछ कलाम सुनाएंगे कोई? ज़रूर सुनाएंगे। तो ये सुनाएंगे और हम क्या करेंगे, बाकी मशवरा वगैरह कर लेंगे आपस में। अभी तवज्जो से नात सुननी है, ठीक है? अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह नात सुनेंगे। हो सका तो मिलकर पढ़नी है, ठीक है जी। चले भाई जी।
जब भी मेरी हो संगे दर तुम गारा या रसूल अल्लाह, कभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा राजा रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा राजा रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा राजा रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। झूठे हाथ से दामन तुम्हारा राजा रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा राजा रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा राजा रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा राजा रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। होगा हश्र में भी उनका नारा राजा रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे तुम्हारा राजा रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया हमारे सभी भाई ने। और यहाँ हमारा मुकाबला जारी है, प्रोग्राम है हमारा जी सुनो समझो सीखो। बहुत सी प्यारी प्यारी बातें सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उम्मीद है सीख भी रहे होंगे। और सीखने के बाद क्या करना है, अमल भी करना है। और अब सेगमेंट हमारा आ रहा है गैस एंड फ्लिप। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो आपके पास ये फ्लिप बोर्ड आ चुके हैं, दिख रहे हैं? किस किस के पास हैं भाई, दिखा दें जी। ये फ्लिप बोर्ड आ चुके हैं माशाअल्लाह। और अब इसके ज़रिए आपने जवाब देने, ठीक है। मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँगा, उसमें ये जो दो लिखे हुए ना आपके पास नाम, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो मेरी तरफ होगी, तवज्जो कहाँ है? आपकी तरफ। साद भाई तवज्जो कहाँ होगी? मेरी तरफ, ठीक है जी। तो ये फ्लिप बोर्ड आपके पास मौजूद है। एक तरफ मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरी तरफ मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाम लिखे हुए हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब इन दोनों नामों में से एक नाम होगा, ठीक है। आपके नज़दीक जो सही होगा उसको आपने आगे मेरे सामने कर देना है, नाज़रीन के सामने कर देना है, कैमरे के सामने कर देना है। और जो एक दफ़ा होगा वो मान लिया जाएगा, ठीक है। वो गलत है या सही ये आपको पता चलेगा। और टाइम नहीं लेना, ये नहीं कि आधा बीच में रोक के बैठ गए फिर इधर इधर देख रहे हैं, समझ में आ रही है? तो ऐसे नहीं करना। अच्छा हाथों में रखें, मुबारक नाम रखें ना तो इसको ऐसे झोली में नीचे नहीं रखें, घुटनों पे नहीं रखें। इतने प्यारे प्यारे नाम है, इसको तो सीने से लगाएं। कहाँ लगाएं? सीने से लगाएं, ठीक है जी। पाँवों पे नाम नहीं रखने, पाँवों पे कहाँ रखा हुआ है भाई, किधर? अच्छा वो रहे पीछे। हाँ ऐसे सीने से लगाना है और जब जवाब देना है तो ऐसे ऊपर करना है, ठीक है जी। और इधर उधर देखना, चीटिंग, और जल्दी जल्दी जवाब आना है। और अभी टीम कौन सी आगे? टीम ए आगे हुई हुई है, पक्की बात है। हाँ 2 जीत गए और टीम बी जरा सी पीछे हुई हुई है। चले भाई तो शुरू करते हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो का लास्ट सेगमेंट, जिसका नाम है गैस एंड फ्लिप। गैस एंड फ्लिप, ठीक है जी। चले ये जिनको दे दिए उनके पास ही रहेंगे, ठीक है। इनके हाथों में चेंज नहीं करने जी। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? जी जवाब दे दिया है, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर। और इधर हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर। और आपने चेंज किया था, पहले क्या दिखाया था? हज़रत उमर दिखाया था, वापस कर लीजिए उसको। तो लिहाजा ये सवाल का दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू बकर। और दुरुस्त हो गया है टीम बी का जवाब दुरुस्त, यानी नंबर टीम बी को मिलेंगे। जवाब तो वैसे माशाल्लाह आप में भी 2 का सही था, एक ने गलती करके आपको पीछे कर दिया है जी। टीम ए को, टीम बी को मुबारक हो माशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल के लिए तैयार हो जाएं। तवज्जो इधर हो और सीने से लगा के रखना है फ्लिप बोर्ड को। फारूक किस सहाबी का लक़ब है? फारूक किस सहाबी का लक़ब है? जी हज़रत उमर, हज़रत उमर, हज़रत उमर। सबका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के वक्त किन सहाबी को मुसलमानों की इमामत का हुक्म दिया? जवाब थोड़ा मुश्किल होगा जी। सबने उठाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबका जवाब दुरुस्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमार थे, आपकी बारगाह में बीमारी हाजिर हुई और उसी के बाद आपका विसाल हुआ, तो आपने इमामत यानी नमाज पढ़ाने के लिए जो हुक्म दिया था वो किसको दिया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जी। चौथा सवाल आ रहा है, रेडी हैं? चले भाई देखते हैं जी। आपने ये बताना है बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बू जान का नाम बताएं जी। हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर। सबका जवाब माशाअल्लाह भाई, जवाब सही आ रहे हैं। लेकिन अभी भी टीम बी थोड़ी सी आगे है एक वजह से जी। ये बताइए मुराद रसूल कौन से सहाबी को कहा जाता है? अब तो मुश्किल हो ही गया होगा। सवाल समझ में आया है? मुराद रसूल कौन से सहाबी को कहा जाता है? ये तो लक़ब है, मतलब बता के आपको, यानी रसूल की मुराद, रसूल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद जिनको आपने चाहा,
खास तौर पे जिनके लिए दुआ की सबने हजरत उमर किया है, सबका जवाब दुरुस्त हो गया है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इनके लिए दुआ की थी कि ये ईमान ले आए कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लामा बि उमर बिन खत्ताब, के अल्लाह उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। तो इसलिए इनको कहा जाता है मुरादे रसूल। जी, जवाब दुरुस्त हो गया है। अब आपने ये बताना है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी के बारे में कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो होते। जी, चले भाई, सब ने उठाया है। टीम ए ने उठाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक और टीम बी ने किया है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। जी, तो टीम ए से 2 ने उठाया हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और 1 ने हज़रत अबू बकर, और वहाँ से सब हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो। और टीम ए में से हमारे साइम भाई और उनके पीछे जो मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। साइम भाई और मोहम्मद शहबाज का जवाब दुरुस्त है। तो पूरी टीम बी का जवाब गलत हो गया। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया गया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते, लेकिन प्यारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ख़ातमुन नबीयीन, यानी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा। जी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। जी, आप आखिरी नबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जी, मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? सबने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से सहाबी हैं जो नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं? जल्दी से। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो चुका है और टीम ए से सिर्फ साइम भाई का जवाब दुरुस्त हुआ है। तो ये हमारा प्रोग्राम बराबर हो गया है। 2 सेगमेंट टीम ए जीती है, 2 सेगमेंट टीम बी जीती है। और ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा और मकसद जिताना और हराना था नहीं, ये तो एक दिलचस्पी पैदा करने का ज़रिया होता है, जीतना हारना नहीं होता। कोई जीतने वाले को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जीतने वाले भी ऐसे ही जाएंगे जैसे आए थे, दोनों हाथ खाली, और टीम ए भी ऐसी ही जाएगी। ठीक है, ये एक दिलचस्पी पैदा करने का ज़रिया होता है, तो इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेना। ठीक है जी, और मकसद इल्म दीन हासिल करना है। जो बातें आपने सीखी हैं इसको जहनों में रखें, ठीक है, और कोशिश करें उस पर अमल भी करें। यही मकसद था मदनी चैनल के नाज़रीन। आपने भी हमारा प्रोग्राम देखा, अच्छी बातें सिखाने की अच्छे अंदाज से कोशिश की गई है, प्यारा सा हम प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो आपने किड्स मदनी चैनल के और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते हैं, आप वो भी देखते रहें, उससे सीखते रहें, अमल करते रहें। प्रोग्राम था ये सुनो समझो सीखो। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।